चलिए, अब देखो आपको भी तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं ही थोड़ा ना सब कुछ करा दूंगा। अच्छा ये बताओ, द्विस्वभावी प्रकृति कौन सी है? द्विस्वभावी, जो कि संयम की भी घातक है और अनंतानुबंधी को द्विस्वभावी प्रकृति कहा ना। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धान सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। आपको मैंने चार्ट बनवाया था सर्वघाती देशघाती का, ख्याल में है कुछ? अच्छा पूछू क्वेश्चन उसमें से, आप ही बताओ, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति कितनी कितनी है? सर्वघाती है 21 है और 26 है। सर्वघाती प्रकृतियां कितनी है? 21। और देशघाती कितनी है? 26। अब मुझे बताइए, सर्वघाती स्पर्धक कौन सी प्रकृति में पाए जाते हैं? तो सर्वघाती स्पर्धक सुनना, एक है प्रकृति, दो प्रकृति है ना, देशघाती प्रकृति और देशघाती जो एक देश घात करे, सर्वघाती जो स्वभाव का पूरा घात करे। तो सर्वघाती के स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती ही होते हैं, लेकिन देशघाती के जो स्पर्धक हैं वो देशघाती भी होते हैं। और अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देशघाती स्पर्धक क्या पूछा? मात्र डैश प्रकृति में ही पाए जाते हैं, बताओ कौन सी प्रकृति में ही पाए जाते हैं? अरे वेरी गुड, ये भी ठीक है, देशघाती स्पर्धक, क्योंकि सम्यक प्रकृति देशघाती है। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं पूछना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो आपके भेद प्रभेद है ना, देशघाती सर्वघाती, तो जो देशघाती स्पर्धक हैं क्या वो सर्वघाती प्रकृति में पाए जा सकते हैं? कौन सी प्रकृति में पाए जाएंगे? देशघाती। नंबर कितने मिले कॉपी में? वेरी गुड। तुम्हें कितने मिले? हाँ जी, क्यों नहीं समझ में आया? और सबने एक जैसी गलती की है, सबने। वो जो 21 प्रकृतियां लिखी ना, वो 19 ही लिखी हैं सबने, तो सब एकदम डिट्टो। नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और भी तुम्हारी ठीक होगी, बाकी सबकी गलत है। तो मैंने लिख दिए ज्यादातर के हाथ से, मैंने लिख दिए वैसे। हम मिथ्यात्व मिश्र भूल गए थे। जहां आपने लिखी है ना टोटल तो 21 बिठाओ उसका, ऐसे उसका टोटल 26 बैठना चाहिए। देशघाती सर्वघाती प्रकृति उनके स्पर्धक। चलिए अच्छा ये बताओ, चार कषायों में से राग रूप कषाय कौन सी है? गड़बड़। माया और लोभ कैसी हैं? और क्रोध और मान? क्लियर? अच्छा, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा वेदक सम्यक्त्व। इसमें कौन से दोष लगते हैं? चलमल आगाढ़ दोष। चलमल आगाढ़ दोष कौन से सम्यक्त्व में लगते हैं? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व बोलो चाहे वेदक सम्यक्त्व बोलो, ठीक है। अच्छा, समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? समुद्घात क्या होता है? अच्छा, गोमट सार के टीकाकारों के नाम याद हैं आपको? बताओ कौन कौन से टीकाकार हैं? सबसे फेमस टीका का नाम बताओ गोमट सार की। सम्यक ज्ञान चंद्रिका। किसने लिखी है ये बताओ। मुनिराज कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होती है मुनि दशा? पेन देना है, ब्लैक पेन है? समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का। ये लो बेटा,
पेपर नहीं बन पाता, इतना मुश्किल है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। 50 मैंने क्या पूछा? समुद्र का नाम चल मला गाड़ दोष बता ही दिया। कौन से किस में लगते हैं? शायद में हाँ, मुनिराज छठे गुण स्थान से है ना, छठे सातवें। अच्छा, श्रेणी के गुण स्थान कहाँ से प्रारंभ होते हैं? मतलब 8। श्रेणी का पहला गुण स्थान कौन सा है? 8वां गुण स्थान। क्या नाम है उसका? अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह और क्षीण मोह। छपक श्रेणी का देखोगे तो क्षीण मोह गिना दोगे, उपशम श्रेणी का देखोगे तो उपशांत मोह गिना दोगे। श्रावक का अंतिम गुण स्थान बताओ, माने श्रावक कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? हाँ, ऐसा गुण स्थान बताओ जिसमें त्रस हिंसा का तो त्याग है लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो पाता। बताओ बेटा, त्रस हिंसा का तो विरत है लेकिन स्थावर हिंसा से विरत नहीं है। गुण स्थान का नाम बताओ। देश विरत, उसी का नाम दूसरा वीरता विरत, 5वां गुण स्थान। भाई त्रस हिंसा का त्याग लेकिन स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, तभी तो देश विरती है। अगर स्थावर हिंसा का भी त्यागी हो जाता तो फिर तो मुनि दशा हो जाती। त्रियंश कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? 5वें तक जा सकते हैं त्रियंश। क्यों? अरे मनुष्य और त्रियंश ये 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। मैंने मनुष्य तो 14वें तक भी जा सकता है लेकिन श्रावक दशा में, और देव और नारकी वो 4थे गुण स्थान से आगे नहीं जाते। इतना तो पता ही होना चाहिए। ऐसा गुण स्थान बताओ जिसमें सम्यक दर्शन तो है लेकिन अभी व्रत नहीं है, संयम नहीं है। 4था गुण स्थान अविरत सम्यक, अविरत सम्यक, क्योंकि वृत्ति नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन। आपको तो 14 गुण स्थान आपने पढ़े, सोनू जी से भी पढ़े, हमसे भी पढ़े, फिर भी आप नीलबटे सन्नाटा हो रहे हो। नहीं, मेरा अगर दिमाग घूम गया ना, मैं इतना मुश्किल पेपर बना दूंगा फिर गुण स्थान पे। अभी तो ये बहुत जनरल चीजें हैं। देखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है सबको। मैंने अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो हमारी भी कितनी बेइज्जती होगी। ये तो सोचो कि क्या इन्होंने गुणस्थान पढ़ाए हैं। चलो हमारी तो हम तो झेल लेंगे, हम तो विद्वान भी नहीं है, लेकिन आप तो बड़े बड़े विद्वानों से पढ़ रहे हो, इतने बड़े बड़े से, तो कुछ तो नाम रखना पड़ेगा उनका। समझ में आया? देखो फिर विद्वान आएंगे भी नहीं, इतने दूर दूर से विद्वान आ रहे हैं आपको पढ़ाने, और जब अगर वो पेपर लेंगे और अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हुई तो उनका क्या होता है, मन टूट जाता है फिर कि ये तो बच्चे बेकार हैं, इन पर मेहनत करना। थोड़ा सा तो करो ना मेहनत, ताकि सामने वाले का मन भी करे आपके लिए आए उठ के पढ़ाने, इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं। तो आपको 14 गुण स्थानों का सामान्य स्वरूप तो आना चाहिए। मैं तो गमना गमन भी नहीं पूछ रहा आपसे कि कौन से गुण स्थान से कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। टाइम बहुत हो गया, अब नुकसान आपका होगा। अच्छा, योग सहित केवली योग कौन है? केवल ज्ञान तो है लेकिन योग भी है। सहयोग केवली कौन सा गुण स्थान? और योग रहित केवली कौन है? ठीक है। सूक्ष्म लोप का वेदन कहाँ होता है? सूक्ष्म सांप्राय कौन सा गुण स्थान है? लेकिन छदमस्त हैं लेकिन पूरे वीतरागी हो गए। छदमस्त हैं लेकिन पूरे वीतरागी हो गए, कौन सा गुण स्थान है? और 11वां भी तो है, 11वें भी पूर्ण वीतरागी हो गए। सुन लो, उपशांत मोह और क्षीण मोह, इन दोनों गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हैं लेकिन छदमस्त हैं, केवल ज्ञान नहीं हुआ। पूर्ण वीतरागता के 2 गुण स्थान हैं। वैसे तो 10वें से आगे सारी पूर्ण वीतरागी हैं लेकिन छदमस्त यानी अभी जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, 11वां और 12वां। अच्छा, ये कुछ चीजें रह गई। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 5। एकांत मिथ्यात्व के प्रवर्तक कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। बुद्धदर्शी यानी बौद्ध जो हैं वो एकांतवादी हैं। विनयी कौन है? विनयी
ब्राह्मण नहीं है, विनय मिथ्यात्वी वो तो विपरीत हैं, ब्राह्मण तो विपरीत हैं। तापसी, वैनयिक है ना वो, विनयी तापसी। और कौन सा था? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी मस्करी, मस्करी। और संशयी इंद्र नामक जो श्वेतांबर गुरु थे। उसके अलावा हमने सिद्धों के 8 विशेषण बताए थे, उन 8 विशेषणों का कारण बताया था। अच्छा, जैसे उन्होंने लिखा अष्टकर्म रहित, उसको बताकर कौन से मत का निराकरण किया? सदाशिव मत का। ठीक है, हमने जो ये विशेषण दिया सिद्धों का के अष्टकर्म रहित हैं, ऐसा कहकर किसका निराकरण किया? सदाशिव मत। अंतिम गाथा थी, बिल्कुल लिखी नहीं होगी ना, 68 वाली, घर जाके भी तो कुछ देख लेना, सदाशिव मत का। ठीक है, ऐसे मंडली का किससे किया? कौन से विशेषण से मंडली का? के लोकाग्रवासी कहकर। क्या कहा? सिद्ध भगवान कैसे हैं? लोक के अग्रभाग में निवास कहते हैं। ऐसा कहकर जो मंडली हैं उनका निराकरण किया। और सुख स्वरूप कहकर सांख्यमति का निराकरण किया। क्या कहकर? ऐसे ही निरंजन कहा। और कौन कौन से विशेषण दिए? 8 विशेषण है ना, कल ही आपको बताया था कि इतना तो याद कर लो कि कौन कौन से विशेषण कौन कौन से मत के निराकरण के लिए। जो एकांत के 5 भेद हैं वो किसने कैसे चलाए, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, कर लो बेटा। क्या बताऊं, और क्या चीज रह गई ऐसी जो छूट रही है मेरे से? मुझे ये पूछना है कि आपने अभी बताया था कि वो वितराग ऊपर में मतलब छद्मस रहती, तो कौन से गुण स्थान की बात? 10वें और 11वें की ना? 11वें और 12वें की। 10वें में वीतराग थोड़े ही है, 10वें में तो सूक्ष्म लोभ है। अच्छा हाँ ठीक है। पैटर्न ना अभी मैं कच्चा सा ड्राफ्ट तैयार किया है, आज देखता हूँ टाइम मिलेगा तो उसको फाइनलाइज करूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा दूं कि इनके गुणस्थान के नाम बताइए। मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, आपको गुणस्थान का नाम बताना होगा कि ये गुणस्थान है, ये गुणस्थान है, ये गुणस्थान है। ठीक है, कुछ मैं आपको ऐसा दूंगा कि जोड़े बनाओ। अब आपको अपनी बुद्धि से जोड़ना है कि इसके किसकी किसके साथ मैचिंग होगी, क्यों होगी। समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, भर पेट दूंगा। आप ये समझ लो, नंबर तो आधे आधे नंबर के दूंगा, एक एक फिल माने जो ब्लैंक, ये सब आधे आधे नंबर के होंगे MCQ वाले। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लगभग 50% MCQ हो और 50% आपका सब्जेक्टिव, 45 का बना लूंगा। 5 नंबर आपके कॉपी के। देखो कटे कुछ नहीं है सबका बढ़िया, लेकिन कंपैरेटिवली देने पड़ेंगे। जिनके 5 नंबर है आप उसकी कॉपी से मिलाना, कुछ उसमें कुछ चीजें मुझे फालतू दिखाई दी, ठीक है, इसलिए 1 नंबर ऊपर रखा है। मिला के देखना फिर खुद नहीं, इसीलिए उसके 5 है, किसी के 4 है। 4 तो दिए ही हैं लगभग सबको, तो मैं कुछ बड़ी गड़बड़ होगी जिस वजह से लास्ट की गाथाएं नहीं लिखी ना, ठीक है, इसीलिए। तो कम से कम 1 महीने बाद मैंने नोटबुक ली, अब तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आधे नंबर वहां खींच लेना फालतू। अच्छा, एक लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा लास्ट में 10 नंबर का, ठीक है, ऑप्शंस भी दूंगा बीच बीच में, लेकिन MCQ में कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। MCQ में कोई ऑप्शन नहीं दूंगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़े मिलाओ, गुण स्थानों के नाम लिखो, उसमें कोई ऑप्शन, आधे आधे मार्क्स के हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दूंगा। पूछो जल्दी, क्या पूछना है, जल्दी से पूछो। कर्म कहाँ समझाई हमने कर्म प्रकृति? अच्छा, अब मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कौन से नंबर के उसमें है प्रवचन में। चलो मैं भेज दूंगा, किसको भेजना है?
आप इसमें से पढ़ लेना ना, ज़्यादा क्या प्रवचन सुनना। लगभग ही पढ़ेगा। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से